हम में से बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन हमेशा होता है। कुछ लोग जिन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, हमारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है, धोखे दिए हैं, क्या उन लोगों को उनके बुरे कर्मों की सज़ा मिलेगी या नहीं? कर्मा एक ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो भी चीज़ आप करते हो वही चीज़ आपको मिलती है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, वॉट एवर यू गिव आउट कम्स बैक। तो इसलिए हमारा हर शब्द, हमारा हर एक्शन और हमारा हर इंटेंशन एक कर्मा के लिए एनर्जी क्रिएट करता है। तो यस, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, बुरे कर्म किए हैं, उनको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्या होएगा उनके साथ और क्या हो रहा हो सकता है उनके साथ, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम हमारी आज की रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद। वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स हमको क्या बताना चाहते हैं, कौन से कर्मों की सज़ा इस इंसान को या फिर इन कुछ लोगों को मिल रही है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, जिनके बारे में ये व्यूअर्स हमारी रीडिंग देख रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। ओके, 9 of Wands, King of Cups, Ace of Wands, the Star, 10 of Wands, King of Pentacles, the Moon, Five of Pentacles, Ace of Cups, Page of Wands, the Chariot, okay, 9 of Cups, Seven of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा निकल कर आई हैं और कौन से डेट ऑफ बर्थ। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पर क्लियरली जो मुझे ज़ोडिएक साइंस दिखाई दे रहे हैं, पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, और साथ में हमारे पास बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर स्कॉर्पियो की भी है यानी कि वृश्चिक राशि, और साथ में एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 12, 9, 14, 1, 17, 10, 14, 9, 7, 11, 1, 5, 18 एंड 7। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली जो है 14 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आया है, और साथ में है हमारे पास 7 की एनर्जीज जो यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, एंड 1 की एनर्जीज। ओके, अब सबसे पहली चीज़ तो यहाँ स्टार्ट करते हैं कि ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ना लाइफ में अपनी कभी भी एक्सपेक्टेशंस या ग्रीड या जिसे कहते हैं ना जितना भी मिल जाए उतना कम है, मतलब
लाइफ में हमेशा इनको और चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनको लाइफ में चाहिए। किसी भी हद तक ये जा सकते हैं अपने लिए कोई भी तरीके का मटीरियलिस्टिक गेन या कोई भी गेन अगर इनको करना है। तो यस, ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा धोखा देकर, मैनिपुलेट करके आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसका असर आपकी लाइफ पे बहुत ही बुरी तरीके से एक इम्पैक्ट हुआ। धोखे से पैसे लेना या फिर धोखा करना एक रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ का इन्होंने कभी भी जिसे कहते हैं ना वैल्यू नहीं करना, ये कभी भी इंसान वैल्यू करने वालों में से नहीं थे। यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जैसे आपके साथ धोखे किए हैं। अब देखो, कर्मा एक ऐसी चीज होती है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि इट इज नॉट नेसेसरी कि किसी ने आपके साथ पैसे के साथ धोखा किया तो उसमें रिटर्न भी उसी तरीके से आएगा। कर्मा कैन कम इन एनी वे, इन एनी फॉर्म। तो इसलिए जब भी कोई इंसान बुरे कर्म करता है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, हर एक वर्ड, हर एक एक्शन, हर एक इंटेंशन एक कर्मा हमारे लिए एक एनर्जी क्रिएट करता है, जिसके कारण हमारे कर्मास भी उसी हिसाब से हमको मिलते हैं। अब कर्मा एक ऐसी चीज है, कई लोगों को इंस्टेंटली मिल जाते हैं, कुछ लोगों को एक राइट टाइमिंग पे, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल टाइमिंग पर मिलते हैं। हम में से बहुत सारे लोग, कलेक्टिव रीडिंग है, इस टाइम पर ये भी सोच रहे हैं कि हमको किसी के लिए बुरा विश नहीं करना, लेकिन यहाँ पर हम बुरा विश किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ कर्मा की बात कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कर्म करे हैं वैसे ही वो चीजें अब भरने वाले हैं। कुछ लोगों के साथ ये चीजें करंटली हो रही हैं और कुछ लोगों के साथ आने वाले टाइम में, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग में डिफरेंट एनर्जीज डिफरेंट लोगों के लिए हैं। तो यस, यहाँ पर बहुत ज्यादा धोखा इनके साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये धोखा हो सकता है एक रिलेशनशिप में, मे बी ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको छोड़कर एक थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे। आपके प्यार की कदर नहीं करना, बहुत सारी चीजें आपके साथ मैनिपुलेट करके करना, आपके भरोसे को तोड़ना। आपने शायद इन पे बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट किया और इन्होंने आपको ही कहीं ना कहीं चीट किया है, आपके उस भरोसे को लेकर झूठ बोला हो सकता है, चीटिंग की है। आज मुझे यहाँ पर जो बहुत क्लियरली इंडिकेशन है, ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले और बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही हैं, तो मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो या फिर ये आने वाले समय में भी रेलेवेंट हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस समय पर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी रियलाइज नहीं करा था, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा, ये चीज़ तो बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन ने हमेशा से ना अपने बारे में सोचा है, खुद की खुशियों के बारे में, खुद के फायदे के बारे में, हमेशा सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ पर्सन ये रहे हैं। आज की डेट में बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, जैसे कि आप 10 ऑफ वंस में देख सकते हो। इनको नहीं समझ में आ रही कि क्या करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए। इनके आसपास इस समय पर कोई नहीं है जो इनकी हेल्प कर सकते हैं। हर एक चीज़ का ओवरबर्डन हो सकता है। यहाँ पर रिलेशनशिप जिस कारण ये आपको छोड़ कर गए, अगर तो ये थर्ड पार्टी था, वहाँ पर भी बहुत सारे स्ट्रेसेस, बहुत सारा ओवरबर्डन है और लाइफ में अब ना इनको हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा एक एग्जॉस्टेड वाली फीलिंग्स। अब ये हर चीज़ में गिव अप करना चाहते हैं, हर चीज़ में इनकी टायर्ड एनर्जीज यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। इनके हिसाब से इन्होंने जो भी चीज़ में अब जैसे अगर सपोज अपने करियर में कुछ कर रहे हैं या किसी भी तरीके का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, हर जगह इनको कोई ना कोई ब्लॉकेज इनकी प्रोग्रेस में आती जा रही है। शायद एक समय ऐसा था जहां बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करी। बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हैं जो इंथुजियास्टिक बहुत थे, इनकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और हर चीज़ को इनको चाहिए था कि फटाफट से इनकी लाइफ में ये चीज़ें हो जाएं। लेकिन आज ये कार्ड इनके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत सारी रेस्टलेस एनर्जीज में है, बिल्कुल भी इनको पीस ऑफ माइंड नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़े हैं, ओवर बर्डन ऑफ थॉट, ओवर बर्डन ऑफ वर्क, ओवर बर्डन बहुत सारी चीज़ों का। और कहीं ना कहीं अब एक ऐसे इमोशनल स्टेट में भी हैं जहां पर इन्होंने एक समय पर आपको भी डाला था। अब किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ इनके पास वापस तो आनी ही थी। ऊपर से कई बार हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनकी लाइफ में ना हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, इनको किसी भी चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन प्लीज रिमेंबर, कर्मा एक ऐसी चीज़ है ना जो साइलेंटली
साइलेंटली अपना इफेक्ट दिखाती है। एंड यस, यही चीज इनके साथ भी है। मेंटली बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको देखो अभी यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, क्लियर इंडिकेशन है कि कितना ज्यादा स्ट्रेस इस पर्सन के माइंड में है। कहीं से भी ये खुश नहीं दिख रहे। मे बी दुनिया वालों को प्रोजेक्ट करने के लिए बताना चाहते हैं कि यस, इनकी तो सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और इनकी लाइफ में हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्टली चल रही है। लेकिन डीप डाउन जो इनके माइंड में है, रेस्टलेसनेस है, बहुत सारा ओवरबर्डन है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये चीज़ें, ये जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी हो सकते हैं ये पर्सन, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीजें इनके साथ बहुत ज्यादा इंटरनली चल रही हैं इस समय। जो भी चीजें ये लाइफ में अपनी डिजायर करते थे, एक समय ऐसा था जहां इनके लिए चीजें बिल्कुल उसी तरीके से हो रही थी, सारी चीजें उनको उसी तरीके से मिल रही थी। मे बी आप में से कुछ लोगों के, इस इंसान को या कुछ लोगों को अभी भी बहुत ज्यादा बेनिफिट कहीं ना कहीं से आपको लग रहा है हो रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, ये दो चीजें इंडिकेट करता है बहुत ज्यादा क्लियरली। सबसे पहले तो यहाँ पर कोई ना कोई एक फाइनेंशियल लॉस दिखा रहे हैं। कोई ना कोई लोन हो सकता है, या फिर किसी भी बिजनेस में अगर इन्होंने डाला है, जॉब लॉस, या फिर पैसे किसी को दिए हैं, वो इंसान पैसे लेकर इनके भाग गया है, या फिर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट अगर करी थी तो रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव तरीके से, बहुत ही ज़्यादा लॉसेस जो हैं वो इस समय ये फेस कर रहे हैं। ऊपर से जैसे मैंने कहा, किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला जो कार्ड है, मे भी एक टाइम पर इनका समय बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे अब कहीं ना इनको भी एक माइंड में एक चीज़ आती है कि क्यों इनके लिए सब चीज़ें ऐसी जा रही हैं। कोई भी चीज़ अगर ये नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो एक नया काम हो, नया बिजनेस, नया एक्शन, कहीं ना कोई ब्लॉकेजेस इनकी लाइफ में इस समय पर आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो एनर्जीज निकली है मून की, 9 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैप्पी तरीके से नहीं है इनके पास। एस ऑफ कप यहाँ पर इंडिकेट करता है कि अपनी लाइफ में भी इन्होंने कुछ नए तरीके से कोई रिलेशनशिप स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें भी शायद इनके लिए बिल्कुल वर्क नहीं करी। जिस तरीके से आपको धोखा दिया है उसी तरीके से इनको भी धोखे मिल रहे हैं लाइफ में। अब ये चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया अपनी तरफ से ना, अब डीप डाउन एक रियलाइजेशन आती है, क्योंकि किसी भी चीज़ पर ये फोकस नहीं कर पा रहे इस समय। पूरा का पूरा फोकस इनका हिला हुआ है। जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, उस डायरेक्शन में ये बिल्कुल भी नहीं जा रहे। तो यस, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर कितना ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर इन कुछ चीज़ों को लेकर हुआ है। यहाँ पर मुझे बहुत सारी एक आइसोलेशन की एनर्जीज, बहुत सारे कुछ डिलेज इनके लिए लाइफ में चल रहे हैं। कहीं पर भी जो भी चीज़ ये करना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर चैरियट के कार्ड में, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये ब्लैक एंड वाइट स्फिंक्स जो बने हुए हैं, इनके लिए कोई भी चीज़ एक सही डायरेक्शन में जा ही नहीं पा रही। बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड एनर्जीज, बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा ओवरबर्डन इस समय इनके माइंड में है। एंड क्योंकि हम लोग इनको दूर से देखते हैं, बाहर से देखते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक लगती है और लगता है कि इनको तो इनके कर्मों का फल मिल ही नहीं रहा। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की लाइफ में इंस्टेंट कर्मा कईयों को मिल जाता है, कईयों के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अपने आप को ये हील करने के बारे में बहुत बार सोचते हैं। मे बी अगर आप लोगों के साथ इन्होंने कुछ गलत किया है, देखो अपने कर्मा सुधारने के बारे में भी इंसान के माइंड में एक थॉट हमेशा आता है कि किसी तरीके से अपने ये जो बुरे कर्म किए हैं ना, उनको रेक्टिफाई करें। और वही हीलिंग वाली जो एनर्जीज हैं, कुछ लोग उसके बारे में भी सोच रहे हैं, बिकॉज इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है कि कोई भी चीज़ ठीक नहीं जा रही। अब यहाँ पर जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा था इनमें से कुछ लोगों की हेल्थ में इश्यूज बहुत सडनली आ गए। कुछ चीज़ें उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये कुछ सेटबैक्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर लॉस ऑफ रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने इनको शायद प्रोबेबली एक ऐसे स्टेज पे देखा था जहाँ ये किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी थी, आज ये क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर इनको 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। क्योंकि मे बी ज़बान के पक्के नहीं हैं, मे बी कुछ कमिटमेंट्स जो इन्होंने लाइफ में करी हैं, पैसे को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, बहुत ज़्यादा लोन इनके सर पे हो सकता है। और कहीं ना कहीं अब लोग भी रिकग्नाइज करने लग गए हैं इनका एक ट्रू साइड, जिसके कारण जो शायद इज्जत, सम्मान, रिस्पेक्ट
इनको पहले मिलती थी वो कहीं पर भी अब इनको नहीं मिल पा रही। तो ये भी एक तरीका है कर्मा का इनकी लाइफ में वो चीज़ को इम्पैक्ट करने का। यहाँ पर जैसे मैं देख सकती हूँ किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है, कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग, माइंड एक ऐसे तरीके से इनका ट्रैप हो चुका है जहाँ पर डीप डाउन कॉन्शियस में इनकी ये चीज़ तो है, भले ही ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, कभी अपनी गलती मानते नहीं हैं, कभी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन डीप डाउन बहुत ज़्यादा ट्रैप फीलिंग है इनके माइंड में इनको खुद, क्योंकि ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो इनको मिल रही हैं क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाए हैं, आपके साथ कुछ ऐसे काम किए हैं जो इनको बिल्कुल करने नहीं चाहिए थे। और साथ में ही बहुत ही ज़्यादा एक टॉक्सिक काइंड ऑफ एनर्जी, टॉक्सिक काइंड ऑफ सिचुएशन, कुछ टॉक्सिक लोग खुद ही ये अपनी लाइफ में अब इनवाइट कर रहे हैं। और कैसे देखो कर्मा का खेल होता है कि जो भी टॉक्सिक अब्यूसिव चीज़ें आपके साथ इन्होंने करी, बट धीरे धीरे ये सारी चीज़ों का असर इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। वाओ, मैंने जैसे आपको बताया था कि रिलेशनशिप में भी कोई ना कोई इश्यूज इनके डेफिनेटली आ रहे हैं। आपके साथ जो इन्होंने करा है अब शायद मूव ऑन कर चुके हैं या फिर एक न्यू रिलेशनशिप में चले गए हैं और वहां पर भी बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी चीजें मे बी उनके जिस पर्सन के साथ ये अब हैं वो उनका ट्रीटमेंट इनके साथ बिल्कुल उसी तरीके का है जैसा ये आपके साथ करते थे। उस पर्सन के बारे में इनको कुछ चीजें ऐसी पता लगी हैं जो बहुत ज्यादा हिडन थी, कहीं ना कहीं वो पर्सन भी इनको धोखा दे रहे थे। अगर तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है, लेकिन साथ में ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर ये आपके फैमिली के कुछ लोग हैं या फिर कहीं ना कहीं से आपसे कनेक्टेड हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, उनके खुद के रिलेशनशिप्स लोगों के साथ खराब हो रहे हैं। मे बी उनकी रियल साइड काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस करनी शुरू कर दी है कि जो ये प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे ये दिखते हैं वैसे नहीं है। सो धीरे धीरे इनकी लाइफ से बहुत सारे लोग दूर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में ये चले गए हैं, अकेलेपन को फेस कर रहे हैं। और अब कुछ लोग इनके साथ इतने ज़्यादा टू द पॉइंट प्रैक्टिकल या ड्राई हो चुके हैं जिनसे ये शायद बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट रखते थे, वहाँ से भी उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही। कुछ डिसीजंस इन्होंने अपनी लाइफ में लेने थे जो बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीजंस अब इनके लिए हो सकते हैं, जिसके बारे में शायद कभी इन्होंने लाइफ में रियलाइज नहीं करा था कि ये चीज़ें इनके साथ होंगी। तो बहुत सारा यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे, ब्लॉकेजेस, डिलेज, फीलिंग स्टक, पैनिक, स्ट्रेस, ओवरबर्डन, धोखा, रेस्टलेसनेस, आप नेम करो, और ऑब्वियसली फाइनेंशियल लॉसेस, जो भी चीज़ें जिस तरीके से उम्मीद करी थी कुछ भी इनकी लाइफ में वैसे नहीं जा रहा है। तो यस, बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इस इंसान को इनका कर्मा मिल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि यहाँ हमारे लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी निकला है जो क्लियरली कर्मा को इंडिकेट करता है। समय इनका बिल्कुल बदल चुका है, जिस तरीके से ये पहले थे, जो चीज़ें इनके लिए पहले वर्क कर रही थी अब वो बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं चल रही। तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली अपने कर्मास को फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत सारे लोग इनकी लाइफ से दूर हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ से दूर हो चुकी हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बहुत दूर जा चुके हैं इनसे बहुत सारी चीज़ें। तो यस, किसी ना किसी तरीके से भगवान के घर में कहते हैं ना, देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो इस इंसान को इसके कर्मों का फल, या ये कुछ लोगों को इनके कर्मों का फल करंटली मिल रहा है, एंड कुछ लोगों को आने वाले टाइम में मिलेगा, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको रीडिंग करके बताई है कि कैसे इन लोगों को इनके कर्मों के फल मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई अपने माइंड में सोच रहा है कि कोई सर्टेन लोग हैं, क्या उनको उनके कर्मों के फल मिलेंगे या नहीं, सबसे पहली चीज़ तो यस उनको कर्मों के फल ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये कार्ड है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो समय इनका अब चल रहा है ना, बहुत जल्दी इनके कर्मों के कारण ये सब की सब चीज़ें इनके लिए चेंज होंगी। सो यस, यू डोंट हैव टू वरी, डिवाइन है, यूनिवर्स है, जैसे कर्म इन्होंने करे हैं वैसी चीज़ें ये भरेंगे। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मंत्रा है, एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मान के चलती हूँ कि इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अपनी लाइफ में बस पॉजिटिविटी ही अपने लिए अट्रैक्ट करो, पॉजिटिव सोचो। जिसके भी जो कर्मा है उसके लिए डिवाइन उनको डेफिनेटली उनके बुरे कर्मों की सजा देंगे। आप अपने कर्मा उनके बारे में बुरा सोच के बिल्कुल भी खराब मत करो।
मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में रहें बहुत ज़्यादा खुश, आपके लिए आए बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, दुख दर्द हैं, चैलेंजेस हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से सब दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर्स का मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।